अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे हिंदुस्तान की सरजमी के बहुत ही मशहूर और मारूफ मुकर्रिर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन साहब उर्फ झारखंडी बाबा, उनकी तकरीर को मैं लेकर आने वाला हूँ। जिस तकरीर को आप सुनकर आप फैसला कर सकते हैं कि हजरत ने क्या सही बताया और क्या गलत बताया। दोस्तों, मैं तो अपने एतबार से मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंडी बाबा ने जितनी भी बातें कही और इनकी जो पूरी तकरीर है, पूरी तकरीर का निचोड़ माहसल जो है हमें बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए कि ये हक बोलते हैं, हक सुनते हैं और हक पर ये कायम रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका अंदाज़े कलाम जो है कुछ हंसने हंसाने का अंदाज होता है, लेकिन आप गौर कीजिए, इनकी बात पे गहराई नजर से आप देखिए, ये बिल्कुल सही बात बोलते हैं। और अगर इनकी बात को अगर आप भी अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी जिंदगी में भी इनकलाब बर्पा होगा। आप सबसे पहले हजरत झारखंडी बाबा की आप इस तकरीर को सुन लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू को सुनकर आप जरूर जाइएगा। अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत। 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर, उसको हम फकीर बोलते हैं, इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पैसुआ, कसम खुदा की अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम बराता था, टोटोम ठेलते ठेलते। ये तो बेटी बाप देता। 22 वो गाड़ी करता है हजरत। हाँ, 15-20 हजार का डीजे करता है, 12,000 का पड़ाका। अरे बाप, चला है दीवाना। अब बेटी बाप को पहले लिख देता है कागज, समधी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तुम्हारे दरवाजे के सामने जाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। आजकल घर में आलू भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा बैठेगा कुर्सी में, हड्डी पीसो, हड्डी पीस। इतना इतना खाना बर्बाद कर दे रहा है। इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा। 10 टका लगा है, ढक्कन में क्या चाट रहा है, लग गए चाटे लगो, पहले पैसा अपना लगा इसलिए ढक्कनवा चाट रहा है। और बेटी बाप घर इतना हड्डी पीसो, हड्डी पीसो, और अपने हड्डी की तरह दिखाता है। इतना इतना बर्बाद कर देता हजरत। कम खराब है। मूंगफली अपना पैसा खरीदेगा, मूंगफली सब खा के खत्म कर लेगा, उसका चौकला बोकला में कागो दाना देखेगा कहीं गिरल हो कि देखो। 50 तरह का इंतजाम कर लिया, कर्जा कर लिया, इमाम साहब की तनख्वाह मांगने गया, मथवा खराब न करिए, तो खनवा खिलाया तब मथवा खराब नहीं हुआ। इमाम पैसा मांगने गया, निकाह खानी, पैसा दे, बोलियो ना, इमाम साहब हवा हो गया। वाह रे मुसलमान, इसलिए बंद करो ये खाना, खिलाओ शॉर्ट में, शादी ब्याह भी शॉर्ट। ये पड़ाका डीजे अगर जायज होता तो मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं रोकता। अगर डीजे और पड़ाका सवाब होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका डीजे मौलाना लोग करता। जब सवाब था तो फिर आपको क्या करने देते? निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, खुतबा जुमा हम देते, नमाज पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, सब कमुआ हम लोग करिए लेते, पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग आवाम है, छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। जब सवाबे लेना है, छटका छटका का है, झलम देना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, सुनिए और घूमिए चले जाइए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहाँ तो 50,000 का शायर का नात शरीफ सुन चुके हैं, 60,000 मुकर्री की तकरीर सुन चुके हैं, तो अपने इलाके का आलिम मौलवी तकरीर में रंग पैदा होगा। मेरी वीडियो बनाई, ये मुसलमान जहन से इसको भी निकाल दें और तहरीक में इसको भी जोड़ा जाएगा। बड़ा बड़ा जलसा करना बंद कर दो। 50,000 का शायर, 80,000 का शायर माथा में पेशवा देता है, दे रहा है, और नात
वो नात पढ़ रहा है जी, नाटक कर रहा है, मशीन ले लेके आता है DD3। मुझसे मुलाकात हो गई थी वही DD3 वाला पटिया। हम बोले तुम लोग मशीन लेके आते हो, हम लोग मौलाना मुकर्रिर, हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है न क्या? पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मैकवा खोल के पढ़ेगा, फिर पूरा मजमा खड़ा करके पढ़ेगा। बोल फलना जगह पढ़े थे, आग लग गई थी, तो यहाँ बम पटक दो। ऐसे ऐसे शायरों से भी बचिए। क्या हजरत? एकदम ऐसे ऐसे पढ़ेगा, अली 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 लगता है एकदम मिर्गी बीमारी उठ गया है। न कोई सुनने का ढंग, न पढ़ने का ढंग, पैसों भी दे रहा। अपने मोहल्ले के इमाम को फातिया करके 50 को टका देने की शक्ति नहीं। दो सबसे बड़े खतीब, नकीब, मुकर्रिर, शायर इलाके के इमाम होते हैं, इलाके के उलमा होते हैं, जो आपके माँ बाप के जनाजे में शामिल होगा। बाहर वाला नहीं आएगा। इनकी कदर करे, इनको ज्यादा दे। इमाम को इतना दे दे कि वो भी हज कर ले, वो भी उम्रा में चले जाए। माशाअल्लाह, जरूरी है। आजकल इमाम की तनख्वाह, वाह या अल्लाह है परवरदिगार, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 7,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह देके 24 घंटा ड्यूटी, फांसी देता था, वही ठीक था। हाँ? हम लोग नहीं देखते हैं इमाम की हालत खराब है। 8,000, 7,000। हजरत आप लोगों की कमाई बड़ी बरकत होती है, तो जब मेरी कमाई बरकत है तो आप अपनी कमाई 1 महीना मुझको दे दीजिए, मेरी कमाई ले लीजिए, बरकतवा वाला आप ही। 7,000, 8,000 दे के बरकत होती। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दे दी है, हर माँ बाप बहयात है, जिंदा है, हो सके तो उन्हें गुंबदे खजरा दिखा दो। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे, दुनिया परहेजगार कहे या ना कहे, आका फरमाते तू मेरे रोजे को देख ले, शफात वाजिब हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, आपने हमारे झारखंडी बाबा को आपने सुन लिया, समझ लिया, देखा आपने, सुना आपने, इन्होंने कैसी कैसी बातें कही, और ये जितनी भी बातें इन्होंने कही बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है। और ऐसा ही हो रहा है। आमतौर पर लोग जो है इमामों की तनख्वाह पे गौर नहीं करते, और लोग कहते हैं कि इमाम साहब आप लोगों की कमाई में तो बरकत है। तो झारखंडी बाबा ने आपको क्या बताया कि जब ऐसी ही बात है कि इमाम साहब की कमाई में बरकत है, मौलाना की कमाई में बरकत है, तो फिर बरकत वाली कमाई को आप ले लीजिए और आपकी तनख्वाह हमको दे दीजिए। ये बिल्कुल वाकई गौर करने वाली बात है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों, आप आलिम दीन की कदर कीजिए। जितने भी हुफ़ाज़ इकराम हैं, आपस में जो आलिम दीन है, आपके गांव मोहल्ले में, अतरफ अकनार में जो भी आलिम दीन है, आप उनकी कदर कीमत को समझिए, और जहां तक हो सके आप इनकी मदद करें, ताकि आप दूसरे जो बाहर से जो मुकर्रिर आते हैं या शायर आते हैं, आप उनको 40,000, 50,000 रुपया एक रात में आप उसको लुटा देते हैं। लेकिन वही गांव का जो इमाम होता है, जो रात और दिन 24 घंटा आपके साथ रहा करते हैं, दुआ, फातिहा, जनाजा, कब्रिस्तान और हर चीज में 5 वक्त नमाज, मिलाद शरीफ, जहां भी जो भी जरूरत पड़ती है, झाड़ फूक, दुआ, तावीज वगैरह, ये सारी चीजें जो है एक इमाम जो है अंजाम दिया करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इमाम साहब की तनख्वाह पे लोग जो है गौर नहीं करते। इमाम साहब को अगर किसी फंक्शन या किसी प्रोग्राम के मौके से उनको जो तोहफा बहुत ही लोग जो है कम दिया करते हैं, और बाहर से जो आते हैं उनको ज्यादा दिया करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस झारखंडी बाबा की तकरीर को आप भी सुने, और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए कि आप इस वीडियो को अगर आप आगे शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी समझेंगे कि वाकई यार हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की या गलती कर रहे हैं। तो इस तकरीर को सुनने के बाद उसको भी एहसास होगा कि यार आइंदा हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।